सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के शामली की करेंगे, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक युवक ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी ने उनके शव को घर के आंगन में बने सेफ्टी टैंक में दबा दिया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पत्नी के बिना बुर्का पहने मायके जाने से नाराज था। यही घरेलू विवाद इस जघन्य कांड का कारण बना। इस घटना ने पूरे प्रदेश में गुस्सा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। देखिए, ये अपने अपने धर्म और मजहब की बात है कि बुर्का ना पहने या पहने, इसमें हम टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिहाजा जो उसने हत्या किया, नारी हत्या, पुरुष हत्या, आत्मा का हनन किया, वो गलत है। जिस तरीके से इस्लाम धर्म का एक स्वरूप जो इनके यहाँ है, शरिया कानून, जो अफगानिस्तान, सीरिया या अन्य कई देशों में इनका देखने को मिलता है, जो एक हिंसात्मक रवैया महिलाओं के प्रति, जानवरों के प्रति एक क्रूर रवैया है, वो यहाँ अपने भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। और खास तौर से नकाब न पहनने के वजह से किसी महिला की हत्या हो जाए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको संज्ञान लेना चाहिए और अपने भारतवर्ष में इस तरह की तो किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई की सरकार इजाजत नहीं देनी चाहिए। और ये मूल स्वरूप वहीं तक सीमित नहीं है, ये आगे और भी बढ़ेगा। तो ये जन्म से ही क्रूर होते हैं और क्रूरता ही इनके नेचर में है। सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। पहनने पर ये खूनी खेल यहाँ पर खेला गया है। हिंदूवादी जो संगठन है उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ संतों की प्रतिक्रिया इस पर आई है। बता दें, पवन हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, पवन उपाध्याय, उनसे हम बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता हैं। पवन, ये पूरा मामला क्या था, जरा बताइए। जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो बुर्का नहीं पहन रही थी, ऐसी सूचनाएं मिली हैं, क्या जानकारी? बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से घटना शामिल में हुई थी, ये घटना देखिए शामिल की थी बताना चाहता हूँ, पर जिस तरह से शामिल में घटना हुई थी और ये प्रयागराज में माघ मेला का लगा हुआ है, उसी माघ मेले के बीच में यहाँ संतों का हुजूम लगा हुआ है। उसी बीच संतों का जो हुजूम लगा हुआ था, वहाँ पे संतों की प्रतिक्रिया जो बीच में आ रही थी, संतों में बड़ा आक्रोश था। क्योंकि धर्म की बात जब आती है तो कोई धर्म की बात नहीं, पर यहाँ संतों को बड़ा आक्रोश दिख रहा था कि संतों का ये कहना है जिस तरह शामिल में दो छोटे बच्चों की हत्या हुई, खाली हत्या इस बात की हुई कि जिनकी पत्नी ने अपने बुर्का पहन के अपने मैके, बुर्का ना पहनने के बाद कहीं बुर्का बिना पहने वो मैके चली गई थी, उसको लेकर जिस तरह से हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद जो दोनों बच्चे थे और पत्नी, उनको सेफ्टी टैंक में काट के उनको डाल दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो आक्रोश की बात थी, जो संतों के आक्रोश की बात थी, क्योंकि माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज से माघ मेला चालू हो चुका है और संतों का हुजूम लग चुका है। रोज संत बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं अपना डेरा लगाने के लिए। तो उसी बीच संतों से बातचीत हुई, संतों ने यही कहा कि जिस तरह से ये शामिल में घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है। क्योंकि बात यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म चाहे किसी का ऐसी घटना होती है, संतों का कहना है, तो ये बड़ी शर्मनाक की बात है और ऐसे आरोपियों को दंडित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दंगा, खाली एक बुर्का न पहन के जाने पर जिस तरह से हत्या की गई है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि ये घटना, क्या ये ऐसी घटना होनी चाहिए, इस पे तमाम जो लोग हैं सनसनी फैलाए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, वहां पे ऐसी घटना पर तो संतों की प्रतिक्रिया आया है कि उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से शामिल में घटना हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो आरोपी है वो पकड़ा चुका है, वो जेल भेजा जा चुका है, शवों का इंतकाल हो रहा है, सेफ्टी टैंक जो थी उसको भी तोड़ के देखा जा चुका है, उसमें जुड़े लाशों छोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है जो उत्तर प्रदेश को बिल्कुल झोल दी है। घटना बहुत बड़े शामिल भी घटना ऐसी घटी है जिसमें संतों का लगातार प्रक्रिया और जगह जगह से लोग प्रतिक्रिया आ रही है कि घटना बिल्कुल निंदनीय है। जी।